हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल धड़ाते जहाँ चले। तो देखिए इसका क्या मतलब है। तो दीवाने उन्हें कहते हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं, हर हाल में मस्त रहते हैं। सुख हो दुख हो, इन चीज़ों का उन पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता, और वो प्रेजेंट में जीते हैं। जो आज चल रहा है उसमें वो जीते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते। दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, इसका ये मतलब है कि उन्हें किसी चीज़ का कोई भी घमंड नहीं होता है। चाहे वो गरीब है तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि उनके पास कोई चीज़ क्यों नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो मतलब उनको उस बात का भी कोई घमंड नहीं होगा। वो हमेशा मस्ती के आलम में रहते हैं, मतलब हमेशा खुश रहते हैं, और जहाँ भी वो होते हैं गम को बिल्कुल एकदम धूल में उड़ा देते हैं, गम को बिल्कुल गायब कर देते हैं, और जिस जगह रहते हैं वो एकदम हमेशा मस्त और हमेशा खुश रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसका मतलब है कि जो दीवाने हैं वो किसी भी जगह पर जाते हैं तो उल्लास की तरह सबको जोश का संचार करते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो लोग हमेशा एकदम मस्त रहते हैं, और वो जिस जगह होते हैं कि ऐसा बोलते हैं ना कि पार्टी की जान। तो कुछ लोग हमेशा बहुत ज़्यादा चेयरफुल रहते हैं। जहाँ जहाँ वो होते हैं वहाँ आसपास सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो खुद भी खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। तो ऐसे ही लोग को हम लोग क्या कहते हैं, दीवाने कहते हैं। तो ये वाला जो 4 लाइन्स है इसका भी यही मतलब है कि जब भी वे कहीं से जाते हैं तो आंसू की तरह जाते हैं, पीछे लोग अफसोस करते रह जाते हैं उनके चले जाने का। मतलब जैसे कि वो लोग अगर कहीं किसी जगह से जाते हैं तो दूसरे लोग तो आंसू बहाते हैं उनके जाने का। मतलब जहाँ से भी ये दीवाने निकलते हैं और उन दूसरों की ज़िंदगी पर इतना ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं कि इनके जाने के बाद जो लोग उस जगह रह जाते हैं वो लोग काफ़ी दुखी होते हैं कि ये पर्सन, ये इंसान यहाँ से क्यों चला गया, क्योंकि वो इतने खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं। आगे है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो देखिए जो दीवाने होते हैं उनका जो काम होता है वो हमेशा चलते रहना होता है, चाहे दिशा कोई भी हो, चलते रहना ही उनकी ज़िंदगी का नाम है, उनकी ज़िंदगी का काम है। जो असली दीवाने होते हैं वो हमेशा संसार से कुछ लेते रहते हैं और बदले में संसार को कुछ देते रहते हैं। मतलब संसार से कुछ लिया और बदले में संसार को कुछ ना कुछ दिया भी। उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मतलब एक तरह से रुकावट नहीं होती है, वो रुकते नहीं हैं। पूर्ण विराम तो मतलब उनकी ज़िंदगी में कभी लगता ही नहीं है। उनका एक ही काम होता है, चलते रहना, खुशियाँ बांटते रहना। जग तो उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब वो हमेशा घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं मस्ती में, दुनिया को देते हैं, दुनिया से लेते हैं, और घूमते मस्त हमेशा रहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो वही है कि वे मतलब ये जो दीवाने होते हैं ये लोगों की बातों के ज़रिए दुख सुख बांटते हैं, और सुख और दुख दोनों को घूंट चक्कर और मज़ा लेकर पीते हैं। मतलब यही है कि सबसे बातें करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर भाव में वो हर एक तरह से खुशी ढूंढ लेते हैं, और हर भाव को वो अपने साथ लेकर के चलते हैं। खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी खुशियाँ नहीं झाड़ते, दुखी होते हैं तो हर समय दुख में नहीं बैठे रहते हैं, वो हर भाव को अपने साथ लेकर के चलते हैं और मस्ती में वो रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस उर पर ले असफलता का भार चले। तो फिर आगे कहते हैं कि दुनिया वैसे लोगों से भरी पड़ी है जिनके दिल और दिमाग तंग होते हैं। मतलब पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो जिनके दिमाग दिल हमेशा किसी ना किसी परेशानी में रहते हैं और वो मतलब दुखी रहते हैं। प्यार बांटने के मामले में अधिकतर लोग भिखारी ही होते हैं। मतलब कोई किसी को खुशी दे देना, प्यार बांट देना, ये ऐसा लोगों के पास नहीं होता। मतलब जैसे लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो भिखारी होते हैं ना, तो दुनिया के ज़्यादातर लोग प्यार के मामले में भिखारी ही होते हैं। लेकिन जो दीवाने होते हैं वो अपना जो प्यार है वो खुलकर दोनों हाथों से हर तरफ लुटाते हुए चलते हैं। इसके बावजूद कवि को ये लगता है कि दीवाने अन्य लोगों में उदारता की इस भावना को भरने में असफल हो जाते हैं।
इसलिए दीवाने उस असफलता को अपने दिल से लगाकर बैठते हैं। मतलब यही कहते हैं कि जो दीवाने होते हैं वो तो ये कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में वो प्यार बांटते चलें और प्यार की निशानी हर तरफ फैलाते चले, मगर क्या होता है कि जो दीवाने हैं वो लोगों में ये प्यार की भावना भर नहीं पाते हैं कोई बहुत कोशिशों के बाद भी, क्योंकि दुनिया जो है वो एक तरीके से तंग होती है। तंग का मतलब है वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती है खुशी को, वो अपने दुखों में ही खुश होती है। इस तरीके की बात यहाँ पे की गई है और इस बात से दीवाने जो है थोड़ा सा तो परेशान होते हैं, मगर फिर आगे निकल जाते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस लाइन्स है, इसमें कहते हैं, पोएट कहना चाहते हैं कि जब कोई दीवाना किसी स्थान या पड़ाव से आगे निकल पड़ता है तो वह अपने सारे बंधन तोड़ देता है, फिर उसके लिए अपने और पराये का कोई मतलब नहीं रह जाता। दीवाने यह भी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी के बंधन में बंधे हुए हैं वे भी खुशहाल रहें। तो जो दीवाने होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि मतलब जहाँ से निकले बस वहाँ सब छोड़ चले, जहाँ आगे बढ़े तो सब लिए चले। वो ये चाहते हैं कि जो लोग दुनियादारी के बंधन में भी बंधे हुए हैं वो भी खुश रहें। मतलब उनका मोटिव हमेशा यही रहता है कि दुनिया जो है वो खुश रहे, खुशियाँ बांटती चले और पूरी दुनिया खुशी में ही डूबी रहे, और वो जो है अपना काम करके आगे निकल जाते हैं दीवाने। तो देखिए इस कविता में जो है ना एक मस्त मौला बेफिक्री खुशी का स्वभाव दिखाया गया है। मस्त मौला स्वभाव का जो पर्सन होता है वो हर जगह खुशियाँ फैलाता है, हर रूप में वो प्रसन्नता देता है, लोगों की आंखों से आंसू निकालता है और उनको खुशियाँ भर देता है, और वो कुछ यादें संसार को देकर जाता है और संसार से यादें लेकर भी वो चलता है। सुख दुख को वो एक ही भाव समझकर स्वीकार करता है। और कवि संसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। मतलब कवि जो हैं वो दीवानों की तरह ही हैं, और संसार की जो दुनिया है, जो संसारिक बंधनों में लोग बंधे हुए हैं, उनको भी वो चाहते हैं वो खुश रहें, और जो दीवाने की तरह जो दुनिया में दीवाने हैं वो खुशियाँ बांटते रहें। तो ये जो कविता है वो लिखी है भगवती चरण वर्मा ने। बहुत ही प्यारी सी पोयम है, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा, और लर्नर बी एक्स्ट्रा के नाम से हमारा दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसमें हम मैथ्स और साइंस कवर करेंगे। थैंक यू।